हमने पिछले वीडियो में देखा था चोला किंगडम के बारे में, तो हमने टेम्पल्स, ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो था वो हमने देखा, फिर एग्रीकल्चर देखा, इरिगेशन देखा। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने इस पिछले वीडियो में बात किया था चोला किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जब बात किया था उसमें हमने बात किया था कोड का। कोड क्या था? असेंबली ऑफ द पीजेंट, और उससे बड़ी असेंबली थी नाडू थी, जो द ग्रुप ऑफ द विलेजेस था। और नाडू में वेरियस विभिन्न प्रकार के वो कमेटी हुआ करती थी जो कि गांव के समूह की देखभाल करती थी। और इस नाडू में जो काम था वो ये था कि टैक्स कलेक्शन करना और जस्टिस करना। ये न्याय और टैक्स कलेक्शन का काम नाडू की समितियां क्या करती थी। और इस नाडू के समितियों पर यानी कि गांव के समूह के प्रशासन पर वेल्लाल से बताया था हमने कि वेल्लाल जाति के किसानों का बड़ा प्रभाव पड़ता था। और शासक जो होता था बड़े बड़े गोस्वामियों को उपाधियां देता था। और ये शासक और ये जो सामंत ये गोस्वामी होते थे, लैंड ऑनर होते थे, लार्ज अमाउंट बड़ी मात्रा में जो एग्रीकल्चरल लैंड को अपने होल्ड रखते थे, उनको शासक या राजा उपाधियाँ देता था, उनसे कुछ प्रशासनिक काम भी लिया करता था। और उसके बाद हमने देखा था सभा क्या थी? सभा वाज द असेंबली ऑफ द ब्राह्मण पीजेंट। ब्राह्मण किसानों की एक असेंबली सभा होती थी। इसमें मूल सभी लोग ब्राह्मण होते थे और वो पीजेंट ब्राह्मण होते थे। और ये सभा के अंतर्गत बहुत सारी कमेटियाँ होती थी, जैसे टेम्पल कमेटी, पार्क कमेटी, गार्डन कमेटी और इरिगेशन कमेटी, एजुकेशन कमेटी। तो ये सारी कमेटियाँ होती थी। और उन कमेटियों के चुनाव के बारे में अकॉर्डिंग टू अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन इन द कमेटी हमने पहले भी पढ़ लिया है कि कैसे वो पीस ऑफ लीव्स पर वो टिकट बनते थे और उन कैंडिडेट्स के नाम एक अर्थ पार्ट में रखे जाते थे और यंग बॉय को निकालता था और कमेटियाँ बनती थी। हमने पिछले वीडियो में बात की थी। और उसके बाद हम बात करते हैं अगली जो होती है और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो होता है नगरम क्या थी? हमने कहा नाडू जो थी गाँव की व्यवस्था थी, सभा भी थी गाँव की व्यवस्था थी। और जो नगरम था वो इट वॉज द एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स इन द टाउन। नगर के व्यापारियों की एक संस्था, असेंबली होती थी, संघ होता था जो नगरों में, टाउन में काम करता था। इट वॉज द एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स वर्किंग इन द टाउन। जो नगर में व्यापारियों के संघ जो नगर में काम करता था, उसकी असेंबली को हम नगर कहते थे। तो हम अबाउट दिस नगरम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर कि नगरम की जो प्रक्रिया थी वो नगरम संस्था की जो कंट्रोल था वो एडमिनिस्ट्रेशन पावर था वो टाउन में था। नगर के प्रशासनिक व्यवस्था में नगरम नामक जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इंस्टीट्यूट था, उसका प्रभाव नगर की प्रशासनिक व्यवस्था को देखने में होता था। अब हम लास्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ द लैंड। हम टाइप ऑफ लैंड के बारे में बात करते हैं, तो जिसका नाम है टाइप ऑफ लैंड। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि एक टाइप ऑफ लैंड था जो ब्राह्मण को लैंड ग्रांट किया था, लैंड ग्रांट टू द ब्राह्मण्स। तो उसको ब्रह्मदेय कहा गया। ब्रह्मदेय यानी कि ऐसा लैंड जो कि ब्राह्मण समुदाय कम्युनिटी को ग्रांट किया गया, उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था। इस भूमि से बहुत सारी सुविधाएं होती थी, यानी कि इस भूमि पर या तो कर नहीं लगता था, टैक्सेस जीरो था, शून्य था, या बहुत मिनिमम टैक्सेस लगते थे जो कि ब्राह्मण उसके मालिक होते थे। एक और वो था, आप देखें, साला भोगा। दो शब्द बने हैं संस्कृत के, एक है साला यानी कि पाठशाला, और भोगा मतलब कंज्यूम करना, यानी कि जो लैंड्स साला के द्वारा स्कूलों के शिक्षा के लिए उनके लिए उपयोग किया जाए, कंज्यूम किया जाए, उसको साला भोगा कहा जाता है। इट वॉज द रेफरेंस टू द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल।
तो स्कूल के खर्चे के मेंटेनेंस के लिए, यानी कि स्कूलों को चलाने के लिए जो ऑपरेशन ऑफ द स्कूल, तो उन स्कूलों के ऑपरेशन फंक्शन करने के चलाने के लिए जो भूमि दान दी जाती थी, यानी कि जिस भूमि के प्रोडक्शन से उत्पादन से स्कूलों का मेंटेनेंस होता था उसको साला भोगा कहा जाता था। एक नया नाम आया है वेल्लान बेगी, सब देखिएगा, आपको बताऊं बेल्लान बेगी। आपने देखा था कि नाडू के शासन में बेल्लाला नामक जाति का बड़ा प्रभाव था। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन में बेल्लाला जाति के किसानों का बड़ा प्रभाव था। ये कम्युनिटी बहुत प्रभावित थी नाडू के प्रशासन में, इसलिए ऐसी भूमि जिसका मालिक कौन होते थे, बेल्लाला जाति के किसान होते थे, उसको बेल्लान बेगाई कहा गया, यानी कि नॉन ब्राह्मण पीजेंट, यानी कि ऐसे किसानों की भूमि जो कि ब्राह्मण किसान नहीं होते थे, उनको उस भूमि को बेल्लान बेगाई कहा जाता था। बात समझ में आ रही है आपको? उसके बाद एक और भूमि होती थी देवदाना, यानी कि ऐसी भूमि जो किसको कर दिया, गिफ्ट टू द टेम्पल, यानी कि ऐसी भूमि जो मंदिरों को दान की गई होगी, और ऐसी भूमि जिसके आय से मंदिरों का जो पुजारी है, डांसर है, माला बनाने वाले हैं, मालिक हैं, सफाई करने वाले हैं, मतलब मंदिर के जो ऑपरेशन सिस्टम है उसमें जितने लोग काम करते हैं उनकी देखभाल, उनका मेंटेनेंस और मंदिर के जो खर्चे हैं, आरती का भोग जो भी, तो उन सभी चीज़ों के खर्चों के लिए जो भूमि दान किया गया, यानी कि ऐसी भूमि जिससे मंदिर के खर्चे, मंदिर को दान किया गया हो, उसको देवदाना कहा गया। और अंतिम में एक और भूमि होती थी, उसका नाम था पालीचंदनम, यानी कि ऐसी भूमि जो लैंड जैन धर्म के संस्थाओं को दान की गई होती थी, उसको पालीचंदम कहते थे। तो ये भूमि जैन संस्थाओं के संचालन के लिए दान की जाती थी। तो इस प्रकार हमने इस लेसन, जो कि काफ़ी बड़ा लेसन था, इस लेसन को हमने थियोरिकल रूप से इसको पढ़ लिया, और एक्सरसाइज के बारे में हम अगली वीडियो में शॉर्ट चर्चा कर लेंगे। तो एक बार अभी रिवाइज कर लीजिए ये टॉपिक। और द ग्रुप ऑफ पीजेंट, नाडू द ग्रुप ऑफ विलेजेस, इट वाज द डोमिनेटेड बाय द community of Bellala. Nadu administrations were dominated by the community of Bellala, and Nadu have the various committee to maintenance and care of the various field of the various type of the works in the village level. तो ग्रामीण क्षेत्रों में नाडू के पास कई कमेटियाँ होती थी जो गाँव की देखभाल करती थी। सभा, इट वॉज द असेंबली ऑफ द ब्राह्मण पीजेंट सभा। आगे बात करते हैं नगरम, इट वॉज द फंक्शन इन द टाउन बाय द एसोसिएशन ऑफ द ट्रेडर्स। ये हो गया, आपने देख लिया। और इसके सबके बारे में कहाँ जानते हैं, अबाउट ऑल ऑफ देम वी नो फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन। हम इन सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं और बता चुके हैं, ये अभिलेखों के द्वारा जानी जाती हैं। और टाइप ऑफ लैंड में देख लिया कि ब्रह्मदेव लैंड डन टू ब्राह्मण्स, साला भोगा लैंड डन टू द मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल, एंड बेल्लान बेगाई नॉन ब्राह्मण पेजेंट्स लैंड, एंड देवदाना डिस्ट्रिक्ट टू द temples, maintenance the temples, all expenditure of the temples depend on the produce on Devdana lands. And in the last type of the lands in the admin Chandam land to the Jain institution। ये आज का वीडियो रहा। हमने सैद्धांतिक रूप से इस लेसन का एक बहुत विस्तार से अध्ययन किया है, और एक्सरसाइज के बारे में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे।